हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि 32 बार खाने को चबाने के जो ये नियम है, क्या इससे वजन कम होता है? इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीज़न है और ये किस तरह से हमारे ओवर और बॉडी वेट को तो घटाता ही घटाता है, एसिडिटी की समस्या, गैस, अपच, डकार, इन सब तरह की समस्याओं में कैसे फायदेमंद है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने इष्ट मित्रों से जरूर शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जो आपके सभी दोस्तों की हेल्प करेगा और वजन बहुत तेजी से इस फॉर्मूले से घटता है। तो चलिए बात करते हैं 32 बार खाने को चबाने का नियम क्या है। देखिए, खाना खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे ठीक से पचाना। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के हर निवाले को, हर टुकड़े को 32 बार चबाने से खाना आसानी से पचता है। और जब हम इसका काफी देर तक स्वाद लेकर खाते हैं तो इससे आपके जो बॉडी है, या आप कह सकते हैं जो आपका ब्रेन है, उसको एक सिग्नल मिलता है कि आपने पर्याप्त रूप से खा लिया है और आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ना आपका जो डेली आपको कैलोरी की नीड जो हमेशा फील होती है कि मुझे कुछ खाना है, वो भी दूर होती है और लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है। जब आप चबा चबा के खाते हैं तो आप 1 या 2 रोटी से ज़्यादा पहली बात तो खा नहीं पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगती। तो नेचुरल सी बात है कि जो वेट लॉस का एक फॉर्मूला है कैलोरी डिफिसिट, वो अपने आप इस फॉर्मूले की वजह से फुलफिल हो जाता है। जब बॉडी को भूख ही नहीं लगेगी, हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि उसको कुछ चाहिए, तो हमें किसी चीज़ को खाने की इच्छा भी नहीं होगी और बॉडी ऑटोमेटिकली कैलोरी डिफिसिट में रहेगी। आपको भूख भी नहीं लगेगी, एनर्जी भी बनी रहेगी और आपका वेट अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं आपको एक्सरसाइज की भी उतनी नीड नहीं रहेगी और वजन अपने आप घटने लगता है। अब इसके पीछे और भी बहुत से साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि देखिए, आप जो कुछ भी खाते हैं इसका सीधा संबंध आपके पेट और आंतों से जुड़ा होता है। पाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो मुंह में चबाने से शुरू हो जाती है। ये डाइजेशन की पहली स्टेप मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब आप भोजन चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और जब इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप मुंह के सलाइवा या लार में मिलाकर खाते हैं तो ये इसे आगे की प्रक्रिया के लिए पेट में भेज दिया जाता है। और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से भोजन आपके शरीर को लगता है और अब आप कम भी खाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि कितनी बार चबाना चाहिए। देखिए, मिनिमम 32 बार तो आपको चबाना है। आप इससे ज़्यादा भी चबा सकते हैं। नरम चीज़ों को एटलीस्ट आप 32 टाइम्स अगर चबाने के बाद तो पानी भी बन जा रहा है तो भी उसको अपने मुंह में घुमाते रहें, और आफ्टर 32 के बाद ही आप उसको अपने अंदर, मतलब आप उसको निगलें। वैसे देखिए, चबाने का जो मेन मकसद होता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है ताकि आप इसे ठीक से पचा सकें। लेकिन ये कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के लिए और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो थोड़ा हार्ड है, जैसे कि बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, मक्के की रोटी, नट्स, या जो भी खाद्य पदार्थ थोड़े हार्ड है, आप उन्हें 40 से 60 बार के बीच चबा कर खाएं। कुछ फल जैसे कि तरबूज, आम, केला, इनको कम चबाने की जरूरत होती है, लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम 20 से 25 बार तो इन्हें चबाएं ही चबाएं। कोई भी खाद्य पदार्थ जितना ज्यादा कठोर है उसे ज्यादा से ज्यादा चबाएं। जब आप इस तरह से चबाते हैं तो आपके शरीर में जबरदस्त लाभ मिलता है। चबाने से भोजन में मिलने वाले पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि यदि आप बादाम को 40 से 50 बार चबाते हैं तो इससे ना केवल भूख कम होती है, बल्कि बादाम से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने की क्षमता में भी सुधार होता है। तो सही तरह से चबाते हुए भोजन करने से भोजन कई टुकड़ों में टूट जाता है
और सलाइवा के साथ मिलकर एसोफेगस में चला जाता है और एसोफेगस भोजन को आपके पेट तक पहुंचाता है। चबा चबा कर खाने से पाचन तंत्र खाना पचाने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। भोजन को 32 बार चबाकर खाने से एक विशेष फायदा ये होता है कि आप भोजन का स्वाद देर तक ले पाते हैं और देर तक आपको भूख नहीं मिलती है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये नेचुरली कैलोरी डेफिसिट आपको बॉडी अपने आप रहने लगेगी और आपको फील भी नहीं होगा कि आपको भोजन की आवश्यकता है। भोजन को देर तक चबाकर खाने से अधिक पोषक तत्व और ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिलती है। आप भोजन को जितनी बार चबाएंगे आपका उतना ही ज्यादा वेट हेल्दी रहेगा और मेंटेन रहेगा। चबा चबाकर भोजन करना आपके दांतों की सेहत के लिए भी अच्छा है। इससे दांतों की एक्सरसाइज होती है और अच्छी तरह से खाना चबाने पर आंतों में बैक्टीरिया पनपने की संभावना बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो गट है वो भी हेल्दी होने लगता है। एक और विशेष चीज की बात करेंगे कि भोजन को 32 बार चबाने के लिए कहा क्यों जाता है। देखिए, आपने भी देखा होगा कि आजकल लोग मल्टीटास्किंग हो गए, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, तो हम अपने ब्रेन के सिग्नल को भी नहीं सुन पाते, जल्दी जल्दी खाते हैं, बिजी होकर खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है। अब भोजन को 32 बार चबाने के पीछे आयुर्वेद ने जो रीजन दिया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चबाने की जो ये क्षमता होती है उसके बारे में। देखिए, मनुष्य को जो भगवान ने मुंह दिया है वो दो दिशाओं में चलता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। जबकि मगरमच्छ और सांप जैसे से कई जानवर हैं जिनका मुंह सिर्फ एक दिशा में चलता है, और यही वजह है कि ऐसे जानवर सीधे निकलते हैं और चबाते नहीं हैं। ऐसे जानवरों को भोजन को पचाने में लंबा समय लगता है। वहीं कुदरत ने मनुष्यों को ऐसा जबड़ा दिया है जो कि दोनों दिशाओं में और साथ ही साथ ऊपर और नीचे भी चलता है, जिस वजह से हम भोजन को अच्छे तरह से चबा सकते हैं। भोजन को 32 बार चबाने को इसीलिए कहा जाता है ताकि इससे भोजन बिल्कुल महीन और बारीक हो जाए और पेट में जाने के बाद पाचन की समस्या ना हो। देखिए, इसके गजब के फायदे हैं। फायदे और क्या क्या हैं? केवल वजन घटाने में या पेट की अच्छी क्षमता करने में नहीं है। इसको अच्छी तरीके से चबा चबा कर जो लोग खाते हैं ना, उनके पेट में होने वाले जो डाइजेस्टिव जूस है जो कि ना चबाने की वजह से एसिडिक हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो लोग चबाने लगते हैं उनको एसिडिटी की समस्या में तुरंत राहत मिलती है। कम चबाया हुआ भोजन पचने में पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में धीरे धीरे ऐसे लोगों का पाचन तंत्र ही खराब हो जाता है। जब व्यक्ति भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाता है तो उससे आंतों की गति बढ़ती है, जिससे कब्ज, गैस फंसने की दिक्कत और खट्टी डकार जैसी दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा जैसे कि कुछ लोगों की जो पानी की पाइप में अगर कुछ फंसता है तो पानी आगे नहीं जाता, वापस दूसरी ओर निकलने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम कम चबाया हुआ भोजन आंतों में जाता है तो वो आंतों में जाके फंसता है, फिर कब्ज, गैस और खट्टी डकार जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। तो भोजन को 32 बार चबाने से जबरदस्त लाभ होते हैं आपके पाचन में, आपकी एसिडिटी में और आपके ओवरऑल बॉडी के जो हेल्थ है उसमें भी ये जबरदस्त फायदे होते हैं। अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में कि और इसके फायदे क्या होते हैं और 32 बार चबाने का ये जो नियम है इसके फायदे किस तरह से हम उठा सकते हैं। देखिए, बात करते हैं कि जब हम भोजन को 32 बार चबाते हैं तो इससे हमको कैसे चबाना चाहिए। अब ये भी एक प्रश्न है कि किस तरह से इसको हम खाएं कि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकें। देखिए, सबसे पहले आप पूरे भोजन को छोटे छोटे पोर्शंस में बांट लीजिए और उसके बाद आप चम्मच को लेकर उसको पूरा मत भरें, उसको आधा ही भरें
और उसको अपने मुंह में रख कर होंठ को बंद रखें और फिर चबाना शुरू कर दें। अपनी जीभ से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं और आपका जबड़ा इसमें घूमना चाहिए। धीरे धीरे चबाएं। 1-1.5 महीने के लिए आप अपने मन में गिनती करना शुरू कर दें और जब भोजन बिल्कुल पानी जैसा पतला हो जाए तब आप इसे निगल जाएं। आपको 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो अपने आप इस चीज को अडेप्ट कर लेगी कि किस तरह आपको भोजन को खाना है, और इस तरह से आपको भोजन को ज्यादा चबाने की भी जरूरत इसके बाद गिनने के लिए नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि भोजन को कैसे चबाना चाहिए। देखिए, भोजन को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। यदि चावल है या कोई भी ऐसी चीज जैसे खिचड़ी वगैरह, उसको फुल 1 स्कूप मत खाइए। आपको सिर्फ 1 स्पून को हाफ करके खाना है और उसके बाद अपनी जीभ से आपको दोनों साइड अपने भोजन को ले जाते हुए धीरे धीरे चबाते हुए उसके बाद भोजन को निगलना है। भोजन करते समय अपने होंठ बंद रखें और चबाना शुरू करें। अपनी जीभ का प्रयोग जरूर करें ताकि आपका भोजन एक तरफ से दूसरी तरफ जरूर जाए। धीरे धीरे चबाएं। भोजन का हर बाइट काटने के साथ 32 बार गिने। इसको करने की जरूरत आपको 1 से 1.5 महीने ही पड़ेगी और धीरे धीरे आपके जबड़े, आपके दांत अपने आप इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर आपको गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब भोजन बिल्कुल पानी जैसा पतला हो जाए फिर आप इसे निगल जाएं। भोजन करते समय बार बार चबाएं और कई बार चबाने पर ध्यान लगाएं ताकि आप धीमी गति से खाएं। इससे आपके पाचन में सुधार होगा। इसके अलावा कुछ विशेष टिप्स जरूर अपनाएं, इससे वजन भी तेजी से कम होगा। खाने से 30 मिनट पहले पानी पी लें। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी कॉफी ना पिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी भी ना पिए। इसके सेवन के मतलब भोजन के सेवन के कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे बाद गर्म पानी सिप सिप करके पिए या ग्रीन टी का सेवन करें। भोजन खाने के तुरंत बाद मिठाई खाने से बचें। मीठे खाद्य पदार्थ जल्दी पच जाते हैं जो गैस और सूजन का कारण बनते हैं। इसके अलावा भोजन के बाद व्यायाम करने से बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि भोजन करने के तुरंत बाद यदि आप व्यायाम करेंगे तो व्यायाम में क्या होता है, हमारी सारी बॉडी एक्टिव होती है और खून अलग अलग जगह सप्लाई होने लगता है, जबकि भोजन करने के तुरंत बाद सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन वो पेट की ओर होता है ताकि खाना अच्छे से पचे। अब ऐसे में यदि आप एक्सरसाइज करने लगेंगे तो खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा। इसके अलावा कच्ची और थोड़ी उबली हुई सब्जियां खाएं और अच्छे पाचन के लिए बहुत जरूरी है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करें। यदि आप इस तरह से खाना खाते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से एक्टिव होगा और जैसे जैसे गट हेल्थ आपकी अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आप जबरदस्त अच्छे तरीके से काम करेंगे और आपका वेट अपने आप लूज होने लगेगा। इसके अलावा भोजन ना चबाने से क्या होता है, जब आप भोजन को पर्याप्त रूप से नहीं चबाते हैं तो आपका बाकी पाचन तंत्र भ्रमित हो जाता है। आपका शरीर आपके भोजन को तोड़ने के लिए जरूरी एंजाइम्स का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता है। इससे सूजन, दस्त, पेट में जलन, ऐंठन, चिड़चिड़ापन, कुपोषण, खट्टी डकार, गैस जैसी पाचन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। तो यदि आपको इस तरह की समस्या है तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। पानी का आप ध्यान रखें कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें। तो ये वो चीजें हैं जो आपको 32 बार के फॉर्मूले में मिलती हैं। इससे आपके ओवरऑल बॉडी के हेल्थ पे फायदा मिलता है और आपके चेहरे पर, बालों पे, हर जगह जबरदस्त निखार आता है और वेट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। अपना कर देखिए 1 से 1.5 महीने और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप मुझे थैंक यू कहने इस वीडियो में जरूर लौटेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।